कि आज का हमारा लेसन है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप टू। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप टू के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जो कि हमारे पास है ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम बेसिकली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये इतना ज़्यादा स्टडी नहीं होता, लेकिन इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं स्ट्रॉन्शियम के और बेरियम के। ठीक है, मतलब जो स्ट्रॉन्शियम और बेरियम केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, सिमिलर रेडियम भी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। अच्छा, एक और चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि ये जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, और बेरिलियम सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ। जो हमारा पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट विद, हम बात करेंगे पहले वाटर के साथ। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ग्रुप टू एलिमेंट का एक नाम और भी है, जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये एक जनरल हमारा जो है वो इसका रिएक्शन है कि हमेशा ग्रुप टू के एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे जब वो वाटर से रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम स्टार्ट लेते हैं बेरिलियम से, बेरिलियम वाटर से कोई रिएक्शन नहीं देता। बेसिकली हम इसको यह कहना चाहिए नो रिएक्शन। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये है कि ये एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर। ठीक है, वो ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्ट करती है फर्दर रिएक्शन से, तो इसका इस वजह से वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम वाटर के साथ एट यानी कि अराउंड यू समझ लें कि वाटर भी हमारे पास स्टीम की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, स्टीम की फॉर्म में वाटर होगा तो ये उससे रिएक्ट करेगा, और वो भी रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, और उस कंडीशन में भी ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक, अब हम नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और इसी तरीके से जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं एस आर, और हमारे पास है बेरियम। ठीक है, ये सिमिलर तरीके से एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं जैसे कि कैल्शियम ने रिएक्ट किया, कि मतलब जो एस आर हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये हमारे पास जो इसके रिएक्शंस थे, ये रिएक्शन हमारे जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शंस। इसमें अगर आप देखें मोस्ट कॉमन वही है जो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस वाले। जो थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है वो मैग्नीशियम और बेरिलियम करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। बस है रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट विद ऑक्सीजन। जो नॉर्मल हमारा ट्रेंड है, ऑल मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म सिंपल मेटल ऑक्साइड। मतलब ये ग्रुप टू के एलिमेंट सारे के सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे बेरिलियम। जो हमारे पास बेरिलियम है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा नॉर्मल बेरिलियम ऑक्साइड, या इसको नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने प्रीवियस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड एलिमेंट है मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये दोनों भी सिमिलर तरीके से ही रिएक्ट करेंगे। मतलब मैग्नीशियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा और कैल्शियम का भी नॉर्मल ऑक्साइड ही बनेगा। बाकी हम बात करेंगे जो इसके बाद स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के बारे में जो स्टडीज़ बताती हैं कि ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, और बेरियम और स्ट्रॉन्शियम पर ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, मैं स्ट्रॉन्शियम के बारे में ये भी बताऊं कि स्ट्रॉन्शियम को अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिले तो ये नॉर्मल, यानी कि जैसा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम का ऑक्साइड है, वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है। लेकिन मोस्टली जो इसका मोस्ट कॉमन रिएक्शन है वो परऑक्साइड वाला ही है। मतलब जो स्ट्रॉन्शियम है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SrO2, जो कि स्ट्रॉन्शियम
पर ऑक्साइड कहलाता है, ये फॉर्म करता है। सेकंड, बेरियम की अगर हम बात करें, बेरियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेरियम पर ऑक्साइड ही बनाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें लास्ट एलिमेंट जो हमारे पास है, रेडियम। रेडियम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इसको जो है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेरियम और स्ट्रोंशियम वाली शो करनी चाहिए थी, लेकिन मोस्टली जो इसके ऑक्साइड्स जो मिलते हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड्स ही मिलते हैं। और वैसे भी ये इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, तो मतलब ये जो है नॉर्मल इसका ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शन थे ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट विद नाइट्रोजन। अच्छा, इसमें जो नाइट्रोजन के साथ भी कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक हैं, जैसे कि ब्रिलियम का नाइट्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। मतलब जो कंडीशन हम बाकी के एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं वही कंडीशन जब ब्रिलियम और नाइट्रोजन पे लगाई जाए तो देयर इज़ नो रिएक्शन। बट अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है Mg3N2। इसमें मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो अगर आपको इसकी ट्रिक पता हो तो सिंपल सा ये है कि हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ शो करते हैं और ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ शो करते हैं। यही सिमिलर काम कैल्शियम भी करेगा और Sr भी करेगा और हमारे पास बेरियम भी करेगा। ठीक है, ये सब के सब बिल्कुल सिमिलर तरीके से नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे। और यानी कि अगर मैं कैल्शियम का एक और लिख देता हूँ, Ca3N2। ठीक है, इसके जो मोस्ट कॉमन जो रिएक्शन स्टडीज होते हैं वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ होते हैं और किसी के साथ नहीं होते। कि नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूं तो ग्रुप टू एलिमेंट्स का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्शन है, ये यानी कि सारे के सारे मेटल्स जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्पेशली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल क्लोराइड। सही है, और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये अलग बात है कि जो अगर हम स्टार्ट के जो ब्रिलियम से अगर हम स्टार्ट करें तो ब्रिलियम जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्लो रिएक्शन करता है। ठीक है, और ये बनाता है BeCl2 और हाइड्रोजन गैस। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं, मतलब मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्शन कंपेरेटिवली फास्ट होके वही मैग्नीशियम Cl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और बाकी कैल्शियम सिमिलर, उसके बाद स्ट्रोंशियम, और लास्टली हमारा जो बेरियम है वो बहुत रैपिडली विग्रसली यानी कि बहुत फास्ट जो रिएक्शन देगा और वो बनाएगा बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बहुत ही सिंपल केस है हमारा कि हमेशा हमें क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। थोड़ा सा केस हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के केस में डिफरेंट हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट्स बनते हैं और जो सल्फेट्स होते हैं वो सम टाइप इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। अच्छा, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास ब्रिलियम के साथ, ठीक है, ब्रिलियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन होगा वो सिमिलर टाइप होगा जैसे कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देखा, लेकिन मतलब क्या बनेगा, ब्रिलियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस, और ये प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। अब अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है वो फास्टली रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से। मतलब सेम पैटर्न है, पैटर्न सेम रहेगा, प्रोडक्ट एक ही टाइप की रहेगी कि हमेशा हमें सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा और ये रिएक्शन फास्ट होगा। अच्छा, इन द केस ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया और बेरियम हो गया, ये बेसिकली इनिशियली हम क्या कह सकते हैं, इनिशियली सल्फेट फॉर्म करते हैं, यानी कि फॉर्म सल्फेट। सही है, लेकिन आफ्टर यानी कि इनिशियली सल्फेट फॉर्म करते हैं, बट आफ्टर
कुछ टाइम के बाद क्या होता है, रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन स्टॉप्स। अच्छा, ये रिएक्शन क्यों स्टॉप हो जाता है? रीज़न ये है कि बिकॉज एक इनसॉल्युबल जो इनसॉल्युबल सल्फेट की लेयर बन जाती है, जो कि हम मेटल यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, कैसे? जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जो बेरियम है, ठीक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और बनाएगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है। लेकिन अगर लेट सपोज हमने ये बेरियम यूज़ किया, बेरियम का ये एक पीस यूज़ किया, तो बाद में क्या हुआ, बेरियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनना शुरू हुई। उस प्रोटेक्टिव लेयर वो किसकी है? वो बेरियम सल्फेट की है। उसने क्या किया, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है, वो रिमेनिंग बेरियम के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है, उसके बाद रिमेनिंग बेरियम रिएक्ट नहीं करता और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ये इस तरह से जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। इन जनरल अगर हम देखें तो हमेशा हमें एक सल्फेट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी का लेसन था, होप आपको समझ में आया।